कराची के एक बच्चे को 5 वर्षों से एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी दवाई करोड़ रुपए की आती है, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाई और अब 31 मार्च को केंद्र सरकार रेयर डिजीज पॉलिसी घोषित करने जा रही है। पूरा मसला इस रिपोर्ट में देखिए। गोद में ये है रांची का शौर्य। 2011 में पैदा हुए शौर्य के माता पिता ने 2 साल बाद ही जान लिया कि शौर्य को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में मौजूद नहीं। विदेशों में भी इसके इलाज का खर्च 1 करोड़ रुपए सालाना है। इस बीमारी का नाम हंटर सिंड्रोम है। इस बीमारी में बच्चे का ग्रोथ प्रभावित होता है, सर का साइज जिस्म से बड़ा हो जाता है और जोड़ जोड़ में दर्द और तकलीफ होती है। शौर्य को म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2 जिसे हंटर सिंड्रोम बोलते हैं, ये एक असाध्य रोग है जिसे रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में इसे लिया गया है। इसके इलाज का खर्च करोड़ों रुपए सालाना है। शौर्य 2011 में पैदा हुआ। झारखंड के तमाम हॉस्पिटल और डॉक्टरों को दिखाने के बाद यहाँ पे किसी भी डॉक्टर ने हमें ये नहीं बताया कि शौर्य इस बीमारी से, ऐसी खतरनाक बीमारी से सफ़र करता है। हमने सीएमसी वेलोर में इसे दिखलाया। वहाँ जाकर हमें ये पता लगा कि शौर्य को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी रिसर्च में है और भारत में अभी तक इसका रिसर्च हो भी नहीं रहा। पिता ने सबसे पहले तो आर्टिकल 21 के तहत रांची हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सरकार से ये पूछा कि जब जीने का अधिकार नागरिक को दिया गया है तो महंगी और लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कराना सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने सौरभ का केस लड़ा। बहुत संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने माना कि रेयर डिजीज पॉलिसी देश में होनी चाहिए। एक याचिका आर्टिकल 21 में झारखंड उच्च न्यायालय और में लगाया कि आर्टिकल 21 के तहत मुझे अपने बच्चे का इलाज दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उसी के तहत झारखंड हाई कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया और एक पॉलिसी भी आई दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन से जून 2017 में। इस पॉलिसी में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार को मिलाकर ऐसे बच्चों का इलाज करना था, लेकिन कुछ कारणवश इस पॉलिसी को विचाराधीन रखा गया और ये पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो सकी। महीने 31 तारीख को एक पॉलिसी आएगी रेयर डिजीज़ के लिए। उस पॉलिसी के तहत मेरे बेटे जैसे तमाम वो लोग जिन्हें रेयर डिजीज़ से सफ़र करते हैं, जो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकते, उनको उनका इलाज मिल सकेगा। अब जब 31 मार्च को भारत सरकार रेयर डिजीज पॉलिसी घोषित करने वाली है तो इसका पूरा क्रेडिट रांची के एक पिता को जाता है, जिन्होंने अपने बच्चे को बीमारी से हताशा से पालने की बजाय हिंदुस्तान भर के ऐसे बच्चों के बारे में सोचा। शुरू से ही शौर्य का इलाज करा रहे रांची के डॉक्टर समित लाल इससे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उन बच्चों को भी तो जीने का हक है ना, पैसे के अभाव में तो मर जा रहे हैं। तो अगर हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ कि, और ज़रूरी नहीं है सरकार ही पैसा दे, शायद सरकार भी सक्षम ना हो, इतना लोड है कि इतना पैसा इस तरह की बीमारियों में, पर हमारे बीच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इस तरह से बहुत फंड जनरेट किया जा सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक रांची का लड़का अपने बच्चे उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसके पास उतना फंड भी नहीं था, तब इसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और लोगों को मोटिवेट किया। और इनके बच्चे को तो अब सारा ट्रीटमेंट फ्री हो, मतलब इनको हेल्प मिल गया सरकार से और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह का अगर हम लोग बाकी बच्चों के लिए भी कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रेयर डिजीज पॉलिसी बन जाने के बाद ऐसे बच्चों का इलाज तो संभव हो ही जाएगा, साथ ही इन बीमारियों के रिसर्च के लिए भी धन उपलब्ध होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेयर श्रेणी में आने वाली 500 बीमारियों में से ज्यादातर का इलाज भी निकल जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। आमतौर पर हम किसी बीमारी का नाम सुनकर भी घबरा जाते हैं, लेकिन रांची के शौर्य के पिता सौरभ घबराए नहीं। उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला किया और अब उन्हें एक मुकाम मिलने जा रहा है। आगामी 31 मार्च को रेयर डिजीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट एक पॉलिसी घोषित करने वाला है और जब पॉलिसी घोषित हो जाएगी तो उसके बाद
इस बीमारी के इलाज और उस पर रिसर्च के दरवाजे खुल जाएंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो 31 मार्च को रेयर डिजीज पॉलिसी आ जाएगी और इस पॉलिसी को लाने का श्रेय जाता है शौर्य के पिता सौरभ को। इसलिए इस कार्यक्रम का हमने नाम दिया है पिता का शौर्य। और सौरभ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सौरभ जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 के स्टूडियो में। और आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि आपने सिर्फ अपने बेटे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन तमाम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है जो इस तरह की रेयर बीमारियों से ग्रसित है। सौरभ जी, सबसे पहला सवाल कि हम यही दुआ करते हैं खुदा से, भगवान से, ऊपर वाले से कि ऐसे रेयर डिजीज से कोई बच्चा ग्रसित ना हो, मगर अगर ऐसा होता है तो आपने वो पॉलिसी निर्धारण के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। अब जब पॉलिसी आ जाएगी तो क्या फायदे उनको पहुंचेंगे, एक कॉमन मैन लैंग्वेज में हम समझना और समझाना चाहेंगे। हमारे देश में आज तक रेयर डिजीज के से ग्रसित बच्चों या मरीजों के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं थी। इस बीमारी में के इलाज में लगभग करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो सालाना खर्च होते हैं, और इनके वजन के हिसाब से इनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं जी। कोई भी एक आम इंसान जो भारत में इसका इलाज अपने पॉकेट से नहीं करा सकता। इसके लिए एक पॉलिसी की जरूरत थी, जिसके लिए मैंने ही नहीं बल्कि मेरे जैसे कई जागरूक माँ बाप ने मिलकर कई संस्थाएं बनाई, मैंने भी एक संस्था बनाई और हमने इस रेयर डिजीज के विरुद्ध एक जंग लड़ी। वो उस जंग का परिणाम और उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बाद एक नई पॉलिसी जून 2017 में बनाई गई थी। यह पॉलिसी एक 2017 में आई थी, मगर यह पॉलिसी इनकम्प्लीट थी, जिसे विचाराधीन रखा गया और कोविड के कारण इस पॉलिसी में काफी देर लगी, जो 31 मार्च 2021 तक आनी है। ये पॉलिसी उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी भी एक अच्छी पॉलिसी होगी, मगर जहां तक मैंने सुना और जाना है, इस पॉलिसी में क्राउड फंडिंग की बात कही जा रही है। सरकार की सोच अच्छी है। सरकार ने एक पॉलिसी लाई है इस देश में उन बच्चों के लिए, लेकिन क्राउड फंडिंग जैसा एक क्लॉज इस पॉलिसी में लगाई गई है। मैं चाहता हूं इस क्लॉज को भी क्राउड फंडिंग से किसी बच्चे का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सरकार इस पॉलिसी में थोड़ी सी सुधार करे और ताकि हमारे देश के वो तमाम बच्चे जो रेयर डिजीज से ग्रसित हैं और जो खुद इसका इलाज नहीं करा सकते उनको उनका ट्रीटमेंट मिल सके। सौरभ जी, ये पॉलिसी जब तक नहीं आई थी, खैर अभी भी नहीं आई, 31 मार्च का हमें इंतजार करना, तो इससे पहले अगर कोई बच्चा रेयर डिजीज से या कोई शख्स रेयर डिजीज से ग्रसित है तो सिर्फ माँ बाप या उसके जो परिजन है वो इंतजार करेंगे कि वो बच्चा उनके सामने तड़पता रहे, सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है ऐसे रेयर डिजीज को लेकर? जी नहीं, अभी तक हमारे देश में ऐसा ही होता रहा है, दुर्भाग्यवश। ये इन बीमारियों में अवेयरनेस की भी काफी कमी रही है। यहाँ माँ बाप तो दूर, यहाँ डॉक्टरों को भी इन बीमारियों के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता। हमारे देश में इन बीमारी को पता लगाने में एक बच्चे की औसत आयु 7 वर्ष हो जाती है। इस बीमारी में कहा जाता है कि एक बच्चा जो रेयर डिजीज से सफर करता है या लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर से सफर करता है, उसकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। अगर ये मानिए, अगर कोई बच्चा 7 साल में जिसकी डायग्नोसिस होगी, वो कितने साल तक जीवित रहेगा? तो इस देश में जागरूकता की बहुत जरूरत है और एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इस बच्चे का कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सके। सौरभ जी, जब आपको पता चला था कि हंटर सिंड्रोम, राइट, हंटर सिंड्रोम से आपका बच्चा ग्रसित है, उसके बाद से किस तरह से आपने इस लड़ाई को लड़ा? आपने किस तरह से सोचा कि यह ऐसी पॉलिसी नहीं है तो मैं ऐसी पॉलिसी लाऊं अपने बच्चे के लिए और तमाम उन बच्चों के लिए जिनके परिजन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप शहर में रहते हैं, बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में परिजन होंगे, माँ बाप होंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि वो मदद के लिए कहाँ जाए, क्या प्रावधान है। आपने किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से पढ़ना शुरू किया? और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं मेडिकल टर्म में, मुझे लग रहा है कि इस रेयर डिजीज में किसी डॉक्टर से ज्यादा बेहतर जानकारी आपके पास आ गई है। जी, होता क्या है कि जब कभी कोई बच्चा बीमार होता है और उसकी आयु 10 साल या 12 साल में, पहले भी ऐसी बीमारियां होती रही हैं कि 10 से 12 साल में बच्चों की मृत्यु हो जाती है और लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि उसका बच्चा किस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। रेयर डिजीज सुनकर ही कोई माँ बाप इतना घबरा जाता है
कि वो हिम्मत नहीं जुटा सकता इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब उसे ये पता लगे कि दवाई की कीमत करोड़ों में है और इस देश में वो दवा बनती भी नहीं है और कुछ दवाइयां तो रिसर्च में है। ऐसे में लोगों माँ बाप के हौसले टूट जाया करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 2011 में शौर्य का जन्म हुआ और जन्म के साथ वो बिल्कुल भी नॉर्मल था। 2 साल तक हमें तो यह एहसास भी नहीं हुआ कि शौर्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त भी है, मगर समय के साथ उसकी शरीर में थोड़ी बहुत चेंजेस आने लगी तो हमें लगा कि शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने बिहार और झारखंड के तमाम बड़े अस्पतालों और डॉक्टरों से संपर्क किया, मगर किसी भी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि वो हंटर सिंड्रोम म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस नाम की किसी बीमारी से ग्रस्त है। समय के साथ परिवार वालों ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और कहा कि मुझे जरूर किसी बड़े अस्पताल में, बड़े शहर में जाकर बच्चे को दिखाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लग ही रहा था, तब मैंने सीएमसी वेलोर में अपॉइंटमेंट बुक किया। उन दिनों मैं एक लीडिंग बैंकिंग कंपनी के साथ काम कर रहा था और मार्च महीने में छुट्टी ले पाना एक बैंक में ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने इस बात की परवाह किए बगैर मैं मार्च महीने में अपने बेटे को लेकर 2014 में सीएमसी वेलोर गया। 15 दिन की गहन जांच के बाद मुझे वहां जाकर ये पता लगा कि शौर्य एक हंटर सिंड्रोम नाम की बीमारी से सफर करता है जिसकी दवाई रिसर्च में है। मैं वहां से हतोत्साह होकर वापस रांची आ गया। कुछ दिनों के बाद मुझे वेलोर से फिर से फोन आता है कि आपके बेटे की दवाई जो रिसर्च में थी उस दवाई की इजाद हो गया है, अगर आप को दवाई चाहिए तो आप एप्लीकेशन डालिए। मगर उस ट्रीटमेंट के उसके रिपोर्ट्स की कमी होने के कारण मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। मैं हैदराबाद में जाकर सैंडूर लैब में फिर से एक जांच कराई और उसके बाद मैंने रिपोर्ट डाली। तब तक चैरिटेबल प्रोग्राम जो कंपनी ने चलाया था फ्री में दवा देने की, तब तक वो दिन बीत गए थे। मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं दोबारा उस कंपनी को लिखता रहा, लेकिन कुछ सालों बाद मुझे ये पता लगा कि वो दवाई जो है वो फाइनली प्रूव्ड हो गई है और इसकी कीमत करोड़ों रुपए लगाई गई है। फिर मैं सोचा कि उस टाइम में मेरे बेटे की उम्र कम थी और उस उम्र के हिसाब से मेरे बेटे के ट्रीटमेंट का कॉस्ट 1,70,00,000 रुपए थे सालाना। मैं डॉक्टर से कोटेशन मंगवाया एम्स अस्पताल में से और मैंने वो तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को और जितने जो कंसर्न हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी को मैंने गुहार लगाई। मगर सभी जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता रहा कि भारत में रेयर डिजीज के लिए कोई पॉलिसी नहीं है और इतनी महंगी दवाई भारत में जी जाहिर तौर पर सौरभ जी हमारे पास समय की बेहद कमी है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च को रेयर डिजीज पॉलिसी बन जाए और जिस तरह से क्लाउड फंडिंग से ऑब्जेक्शन है भी सौरभ को, वो जो ये चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ शौर्य की बात नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों बच्चों की बात है जिनकी जिंदगी को बचाना है। उन तमाम बच्चों की जिंदगी बच जाए इनके प्रयास से और तमाम ऐसे माता पिताओं के प्रयास से जिनके बच्चे इस तरह के बीमारियों से ग्रसित है। बहुत शुक्रिया सौरभ, आप स्टूडियोज में आए और आप लगातार एक जंग भी लड़ रहे हैं, उसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। तो